हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे 1976 में रिलीज हुई मूवी दी आउटला जोशी वेल्स को। यह कहानी है अमेरिकन सिविल वॉर के दौरान और वॉर के ख़त्म होने के बाद की, जब कैंसस प्रो यूनियन के बैंड मेंबर्स अपने फ़ायदे के लिए मसूरी जैसी स्टेट्स को लूटते थे और वहाँ की औरतों के साथ भी काफ़ी बुरा सलूक होता था, जिसके बाद इन सबसे तंग होकर मसूरी का एक आम फार्मर वहाँ का सबसे बड़ा आउटला बनता है। अब चलते हैं आगे, लेकिन उससे पहले आप सब लोग वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। कहानी की शुरुआत होती है मसूरी से, जहां पर एक जोशी वेल्स नाम का फार्मर अपने खेत में फार्मिंग कर रहा था। जोशी एक शादीशुदा आदमी है और उसका एक छोटा सा बेटा भी है। थोड़े टाइम बाद जोशी को अपने घर से कुछ गोलियां चलने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनते ही जोशी अपने घर की तरफ भागने लगता है। यहाँ पर वो देखता है कि कैंसस से आए हुए रेडलेक्स के ग्रुप ने उसके घर को आग से जला दिया है, जिसमें उसकी वाइफ और बच्चे की भी जलकर मौत हो जाती है। दरअसल ये रेडलेक्स प्रो यूनियन की एक यूनिट है। जेम्स इस यूनिट का ब्रिगेडियर और ट्रिल्स इस यूनिट का एक बेरहम कैप्टन है। ये रेडलेक्स अमेरिकन सिविल वॉर का फायदा उठाकर दूसरे स्टेट्स के लोगों को मारते और लूटते हैं। अब यहाँ पर जोशी उन रेडलेक्स को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एक सोल्जर जोशी पर अपनी स्वॉर्ड से हमला करता है, जिसके बाद वो सभी लोग वहां से भाग जाते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि जोशी का घर जलकर राख हो चुका था, लेकिन जोशी सैड होते हुए अपनी बीवी और अपने बेटे की डेड बॉडी को एक कवर में दफना रहा था। ऐसा करने के बाद जोशी को वहां पर एक रेडलेक्स की गिरी हुई पिस्टल मिलती है, जिसे उठाने के बाद जोशी गन शूटिंग की प्रैक्टिस करने लगता है। आगे हम देखते हैं कि जोशी अपनी वाइफ और बेटे की मौत का बदला लेने के लिए एक अमेरिकन फ्री स्टेट ग्रुप को ज्वाइन करता है, जो जोशी की तरह ही रेडलेक्स को खत्म करना चाहते थे। इस ग्रुप और रेडलेक्स की लड़ाई में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। आखिर में हम देखते हैं कि अब जोशी के ग्रुप में ज्यादा लोग नहीं बचे थे। उधर सिविल वॉर भी खत्म हो चुकी थी। तो प्रो यूनियन का ब्रिगेडियर जोशी के ग्रुप के लीडर फ्लेचर से कहता है कि अगर तुम सब लोग अपने हथियार फेंक सरेंडर कर दो तो हम लोग तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। फ्लेचर के कहने पर सभी लोग ऐसा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, सिवाय जोशी के। लेकिन जैसे ही वो लोग जेम्स के साथ कैप्टन ट्रिल को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो लोग तो बुरी तरह से फंस चुके हैं। कैप्टन ट्रिल उन सभी लोगों को मार डालता है। जोशी दूर खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा था, जिसके बाद जोशी वहां आकर कैप्टन ट्रिल के बहुत सारे सोल्जर्स को मार डालता है। लेकिन तभी एक जिमी नाम का ग्रुप मेंबर जोशी के पास आकर उसे कहता है कि फ्लेचर उनके साथ मिला हुआ है, हमें यहाँ से भागना चाहिए। जिमी ग्रुप का एक यंग मेंबर है और उसे यहाँ पर गोली भी लगी हुई थी, तो जोशी उसे अपने साथ लेकर वहाँ से भाग जाता है। जेम्स और ट्रिल ये जानते थे कि इस ऑपरेशन को पूरा करने के लिए उनका जोशी को पकड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो अकेला ही हम सब पर भारी पड़ सकता है। जोशी को पकड़ने के लिए वो दोनों फ्लेचर को भी अपने साथ मिला लेते हैं और जोशी के ऊपर $5000 का एक इनाम भी रखते हैं। उधर जोशी और जिमी रेडलेक्स से बचते हुए इंडियन नेशन की तरफ निकल पड़ते हैं, जहां के लोगों से उन्हें पता चलता है कि ट्रिल ने एक झूठी खबर फैलाई है कि जोशी अपने ही आदमियों को मारकर भाग चुका है। आगे हम देखते हैं कि ट्रिल के आदमी जब भी जोशी को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो जोशी हर बार उनका प्लान फेल कर देता है। इसके दौरान जोशी को कुछ हंटर्स का सामना भी करना पड़ता है, जिन सब के दौरान जिमी की भी मौत हो जाती है, क्योंकि उसे पहले से ही गोली लगी हुई थी। इंडियन नेशन पहुंचते ही जोशी की मुलाकात होती है एक इंडियन ओल्ड मैन लॉन से, जो जोशी की जर्नी में उसका साथ देता है। आगे जाकर जोशी के ग्रुप में एक यंग वुमेन लिटिल मूनलाइट भी ऐड हो जाती है, जिसे जोशी ने एक बार में से कुछ बुरे आदमियों से बचाया था। अब वो तीनों मिलकर अपने ज़रूरत के सामान के लिए टाउन में चले जाते हैं, जहां पर एक आदमी जोशी को पहचान लेता है, क्योंकि जोशी पहले से ही काफ़ी फेमस था और अब तो उसके ऊपर $5000 का इनाम भी है।
अब जैसे ही टाउन के कुछ काउबॉयज जोशी को मारने के लिए अपनी गन्स निकालने की कोशिश करते हैं तो जोशी उन्हें वहीं पर मार डालता है, क्योंकि पिस्टल्स के मुकाबले में जोशी को कोई नहीं हरा सकता था। अब आगे मैक्सिको की तरफ जाते समय जोशी देखता है कि कुछ कॉमन चेरोस एक ब्यूटीफुल लड़की और उसकी ग्रैंडमदर के साथ काफी बुरा सलूक कर रहे थे। जोशी नहीं चाहता था कि उस लड़की के साथ कुछ भी बुरा हो, क्योंकि वो लोग उस लड़की को कुछ घोड़ों के लिए बेचना चाहते थे। जोशी उन सभी कॉमन चेरोस को मार डालता है, जिससे वो लड़की और उसकी ग्रैंडमदर दोनों ही बच जाती हैं। उस लड़की का नाम लोरा है, जो जोशी से काफी इम्प्रेस हो चुकी थी। अब रास्ते में सेंटा रियो के एक सैलून में रुकने से हमें पता चलता है कि लोरा की ग्रैंडमदर टॉम टूनर की मॉम है, जो कि इस सैलून का मालिक हुआ करता था। ये सुनने के बाद दो आदमी ट्रेविस और चैटो भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वो दोनों भी टॉम के लिए काम किया करते थे। जिसके बाद वो सब लोग मिलकर टॉम के एक पुराने फार्म हाउस पर जा पहुंचते हैं। दरअसल टॉम की एक वॉर के दौरान मौत हो चुकी थी और लोरा उसी की बेटी है। वो सब लोग मिलकर यहाँ पर खुशी खुशी रहने लगते हैं और लोरा भी जोशी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करने लगती है। लेकिन एक दिन कॉमन चेरोस का लीडर 10 बियर्स ट्रेविस और चैटो को किडनैप कर अपने साथ ले जाता है। जोशी उन्हें बचाने के लिए अकेला ही 10 बियर्स के पास जाने के लिए तैयार होने लगता है, तो लोरा उसे रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि 10 बियर्स एक खतरनाक कबीले का लीडर है। जोशी वेल्स 10 बियर्स के पास जाता है और उसे समझाता है कि हमें एक दूसरे से नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि हमारी लड़ाई तो हमारी गवर्नमेंट से है। 10 बियर्स इस बात के लिए एग्री करता है, जिसके बाद जोशी ट्रेविस और चैटो को लेकर वापस आ जाता है। लोरा जोशी को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और अब रात को जोशी और लोरा के बीच कुछ रोमांटिक सीन भी क्रिएट होते हैं। लेकिन अगली सुबह उसे अपनी वाइफ और बेटे के बदले की याद आने लगती है, तो वो अकेला ही ट्रिल से बदला लेने के लिए निकल ही रहा था कि तभी वहां पर ट्रिल अपने बहुत सारे सोल्जर्स के साथ आ जाता है। जोशी नहीं जानता था कि अब उसके साथ क्या होगा, लेकिन उस लड़ाई में लोरा, उसकी ग्रैंडमदर, लोन और बाकी सब भी जोशी का पूरा साथ देते हैं। इस फाइट में जोशी को एक गोली भी लगती है, लेकिन वो ट्रिल के सारे सोल्जर्स को मार डालता है। आखिर में ट्रिल वहां से भागते हुए सेंटा रियो में आ पहुंचता है, लेकिन वो वहां भी जोशी से बच नहीं पाता। ट्रिल को मारने के बाद जोशी उस सैलून में आ पहुंचता है, जहां पर जोशी के दोस्त फ्लेचर और 2 टेक्सास रेंजर्स को झूठ बोल रहे थे कि जोशी अब मर चुका है, जहां पर फ्लेचर भी उनका साथ देता है और सामने खड़े जोशी वेल्स को पहचानने से इनकार कर देता है। जिसके बाद ये रिपोर्ट लेकर वो रेंजर्स वहां से चले जाते हैं। आखिर में फ्लेचर जोशी से कहता है कि अगर जोशी मुझे मैक्सिको में मिले तो मैं उसे यही कहना चाहूँगा कि अब फाइट खत्म हो चुकी है। जिसका जवाब देते हुए जोशी कहता है कि शायद मुझे भी ऐसा ही लगता है। यह कहने के बाद जोशी वहां से चला जाता है और हमारी मूवी खत्म हो जाती है। वेल दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वाली मूवी? कमेंट बॉक्स द्वारा हमें अपना कीमती सुझाव ज़रूर दीजिएगा, और अभी तक वीडियो को लाइक न किया हो तो यार वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। और हाँ दोस्तों, ऐसी ही मूवीज़ के हिंदी में अपडेट्स जानने के लिए आप हमारे चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लें, लेकिन साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू।